नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम राहु नक्षत्र परिवर्तन विशेष में। प्रिय दर्शकों, राहु ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कष्ट को अधिनिष्ट करते हैं, उसके जीवन में संघर्ष की ओर लेकर के जाते हैं, जो या तो मनुष्य को अचानक सफलता के रास्तों पर लेकर के जाते हैं या फिर अचानक मनुष्य को डेप्थ यानी बर्बादी को लेकर के जाते हैं। यानी ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और पापी ग्रह के श्रेणी में आते हैं, यानी जहां अंधकार ही अंधकार है, यानी उस स्थान पे मनुष्य ही नहीं अगर देवता भी पहुंच जाए तो भी उनकी मति बुद्धि भ्रम हो जाती है। ये एक ऐसा ग्रह है। जी हाँ, तो मैं आज आपको बताऊंगा राहु ग्रह जो है अपने नक्षत्र को परिवर्तित कर रहे हैं, यानी 14 जून को दोपहर का 1 बजे से लेकर के 21 फरवरी 2023 तक राहु कृतिका नक्षत्र को छोड़ करके जो इनके शत्रु ग्रह सूर्य का नक्षत्र होता है, भरणी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन देश, समाज और दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस किस क्षेत्र वाले लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी स्थितियां साबित होने वाली हैं, और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। ऐसे तो यह वीडियो राशिफल यानी चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें तो परफेक्ट प्रिडिक्शन के लिए लग्न को भी आधार मान करके चल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, राहु जब अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे यानी भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो यह 21 फरवरी 2023 यानी पूरे 8 महीने के लिए यहाँ विराजमान रहेंगे। राहु वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। मंगल और राहु की युति में अंगारक योग की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन जब राहु भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं जो दैत्यों के गुरु हैं। यानी एक ऐसा पापी ग्रह जो मनुष्य के जीवन में कष्ट को बढ़ाने वाला होता है, वह अपने गुरु के शरण में जाएगा। और वह भी एक ऐसा ग्रह जो यानी शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, लेविश लाइफ के कारक होते हैं, ग्लैमर के कारक होते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि के कारक होते हैं। यानी राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन निश्चित तौर पे अत्यधिक शुभ साबित होने वाला है। मैं आपको स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहूँ कि वर्तमान समय में राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मेष राशि का राहु मनुष्य को अचानक क्रोधित, हट्टी, जिद्दी, उत्साह में कमी, दाम्पत्य जीवन में बाधा और साथ में जीवन में संघर्ष बहुत कराता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि राहु जब मेष राशि में भी गोचर कर रहे हैं तो पंचम दृष्टि से सूर्य के राशि सिंह को देख रहे हैं, जिसके कारण क्रोध, अस्थिरता और सभी को पिता से मतभेद या सरकारी कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये 7वीं दृष्टि से तुला राशि को तो देख रहे हैं, जिसके नक्षत्र में यह जा रहे हैं, यानी 7वीं दृष्टि इनकी बहुत ही शुभकारी फल हो जाएंगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ये 9वीं दृष्टि से धनु राशि को देख रहे हैं, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति का इनका शत्रुगत संबंध होता है। यानी भरणी नक्षत्र में जाने के बाद निश्चित तौर पर राहु का प्रभाव बहुत हद तक अशुभ वाला कम जाएगा और शुभता वाला बढ़ना चालू हो जाएगा। जब राहु भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो देश, समाज और दुनिया में शांति होगी, लोगों के आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, लोग मानसिक शांति में आने के अलावा लोगों के अंदर क्रोध में कमी और बहुत हद तक कुछ युद्ध विराम की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। जब राहु भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो वह व्यक्ति जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड है, वह व्यक्ति जो शराब के काम से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, यानी मंत्रालय, विधायक या जो भी ऊंचे पद की बात करूं, एमएलए, एमएलसी, जो भी आप बोल सकते हैं, सभी चीज़ों में यह सफलता के रास्तों को खोलेगा। जो मेडिकल के क्षेत्र में है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, जो विद्युत से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, आप सभी के लिए निश्चित तौर पर लाभकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का सीधा कारक है राहु, तो निश्चित तौर पे यह सफलता के रास्तों पे तो आपको ले करके जाएगा ही जाएगा। क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में राहु का प्रवेश है तो राहु के प्रभाव में निश्चित तौर पे अशुभता में कमी आएगी और मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि अवश्य बढ़ेगी।
इसके अलावा जब राहु भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो जो भी व्यक्ति चर्म रोग से रिलेटेड, जो भी व्यक्ति कैंसर से रिलेटेड, मिर्गी की बीमारी से रिलेटेड, हृदय की बीमारी से रिलेटेड, लकवा या फिर वहम, सिर दर्द या फिर नेगेटिविटी से रिलेटेड जो भी बीमारियों से ग्रसित हैं, आप सभी के लिए राहु का भरणी नक्षत्र का प्रभाव में ये सभी नेगेटिविटी दूर होने लगेगी। यानी हेल्थ इशू भी जो इस प्रकार के चल रही हैं उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि राहु का प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि में नक्षत्र परिवर्तन का क्या पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, सम्मान में वृद्धि होना चालू हो जाएगा, फैसले आपके बहुत ही अच्छे अच्छे आने चालू हो जाएंगे, विवाह से रिलेटेड रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे अच्छे चालू हो जाएंगे, शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा का लाभ मिलना चालू हो जाएगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड बाधाएं जो हो रही थी इसमें कमियां होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा संतान आपसे दूर है या संतान से मतभेद है तो उससे रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। सरकारी कामकाज में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उसमें कमियां दिखना चालू हो जाएंगी। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उसमें भी सुधार दिखने चालू हो जाएंगे। चोट चपाट एक्सीडेंट के खतरे जो बने हुए थे उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग से तालमेल में सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी आपसे दूर चली गई थी उससे रिलेटेड समस्याएं भी कमी हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है कि आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा लाभकारी फल रहेगा कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा में जो कमी हो रही थी इसमें सुधार होनी चालू हो जाएंगी। क्योंकि राहु आपकी कुंडली के लग्न में बैठा हुआ था तो पिता से आपके मतभेद या पिता के जीवन में कष्टकारी स्थितियों को बना करके रखा था उसमें कमियां होनी चालू हो जाएंगी। राहु के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का प्रत्येक दिन 108 बार जाप करिएगा तो बहुत बेहतर फल मिलेगा। वृषभ राशि वाले, आपके जीवन में राहु नक्षत्र परिवर्तन में सर्वप्रथम कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे या आपको लोन लेना है तो लोन मिल जाएंगे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। सिर दर्द, नेत्र रोग से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। विदेश जाने से रिलेटेड जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। घरेलू झगड़े, प्रॉपर्टी विवाद और माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। शत्रुता ऑटोमेटिक आपसे दूर होने चालू हो जाएंगे। बड़े बड़े फैसले लीजिएगा। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा ससुराल पक्ष से जो बहुत ज़्यादा मतभेद या ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी कि अलग होने की कंडीशन पैदा हो चुकी थी उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपके माता आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चालू कर देंगे जो आपकी जानी दुश्मन बन के बैठी हुई थी। पारिवारिक सुख समृद्धि तो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा और सामाजिक ख्याति भी आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। फिर भी राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे के पूरे फरवरी 2023 तक जो है आप केसर हल्दी का तिलक लगाएं, बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, राहु की अगर बात करूं, जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आय में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, छोटे बड़े भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी उसमें सुधार का योग बनने चालू हो जाएंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे या रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं होगी। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है पराक्रमी आप फील करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में भी कमियां देखने को मिलेंगी। प्रथम संतान, द्वितीय संतान और तृतीय संतान यानी अपने संतान को लेकर के जो बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी वह दूर होंगी। संतान के विवाह को लेकर के कुछ शुभ अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, वह रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ मिलेगा। आय स्थान का राहु चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन में खलल या शक की भावनाएं जो उत्पन्न हो चुकी थी उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव रिलेशन का पूरा कचड़ा जो बन चुका था उसमें सुधार के योग बन जाएंगे। यानी प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, भूमि मकान वाहन का लाभ भी मिलेगा। माता के द्वारा धन की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी, लाभकारी यात्राएं होंगी। पार्टनरशिपिंग से आप अलग होना चाहते थे उसमें सहयोग आपको प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नौकरी रहते हुए व्यापार करना चाहते थे उसमें सुधार होगा। और बार बार नौकरी में जो विघ्न और बाधाएं उत्पन्न हो रही थी जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी में कमी आ रही थी उसमें सुधार के योग बनेंगे। फिर भी राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, बहुत बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले,
जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो सर्वप्रथम जिनकी नौकरियों में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, नौकरी के योग बनने चालू हो जाएंगे। पिता से तालमेल ठीक हो जाएंगे, व्यापार अचानक चल पड़ेंगी, नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं या बड़े उच्च पद के क्षेत्र में हैं तो अचानक आपको चेयरमैन तक का पद प्राप्त हो सकता है। पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे, घरेलू कलेश और विवाद से परेशान थे, उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी और पैसे जमा होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा वाणी दोष, आप बहुत ही क्लियरली और स्पष्ट लोगों को जो बोल रहे थे, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, दुख हो रहे थे और आपके पीठ के पीछे जो लोग बुराई कर रहे थे, इसमें सुधार हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पिता के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, पुराने दोस्तों का सहयोग मिलेगा, लव लाइफ में सुधार के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन का भी बहुत ही बेहतर सुख देखने को मिलेगा। आपकी माता का हेल्थ इशू जो थोड़ा चल रहा था या माता भी आपके कभी कभी खिलाफ हो रहे थे, इसमें सुधार होंगे। पिता से वैचारिक मतभेदता में कमी के अलावा पिता की तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। कर्ज के योग बहुत बढ़ते जा रहे थे, शत्रुता व्यर्थ के बढ़ते जा रहे थे, उसमें कमी होनी चालू हो जाएंगी। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, रुके हुई शिक्षा पूर्ण हो जाएंगी। आप घर से दूर थे, घर जाने की इच्छाएं थी पर किसी कारण से नहीं जा पा रहे थे, वह चालू हो जाएंगे। और जिन लोगों को लगता था अब जीवन खत्म, कुछ सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, बर्बाद हो गया हूं, आपसे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी और बहुत हद तक ससुराल पक्ष से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर मिलेंगे। फिर भी राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, ओम रम राहु नमः मंत्र का प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद 51 बार जाप करिएगा। हो सके तो चंदन का माला भी जरूर पहनिए। सिंह राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं राहु नक्षत्र परिवर्तन में क्या फल मिलेगा। इन दिनों क्या हो रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, बहुत डिप्रेशन तनाव में रहे, बदनामी हुई, पिता से मतभेद हुए, दाम्पत्य जीवन खराब हुए, संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहे और भाई बहनों से मतभेद के जो योग बने, अब समझ लो कि समय 8 महीने के लिए सुधार होने वाला है। यानी सिंह राशि वाले सबसे पहले प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड कुछ बाधाएं जो उत्पन्न हो रही थी, उसमें सुधार के योग बनेंगे। डिसीजन परफेक्ट होगा, जो मान सम्मान आपके खोए हैं वह पुनः मिलने चालू हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होनी चालू हो जाएंगे। चेहरे के फोड़े फुंसी, हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याओं में भी कमी दिखने चालू हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से प्यार में वृद्धि होगा। सरकारी कामकाज का बहुत ही बेहतर अवसर मिलेंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ दिखेगा। स्थान परिवर्तन करके जो व्यापार की ओर आप बढ़ रहे हैं या नौकरी की ओर बढ़े थे, उसमें सफलता के रास्ते खुलेंगे। रिश्तेदारों का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। फैमिली के साथ छोटी बड़ी यात्राओं को आप करने वाले रहेंगे। परिवार के साथ दूर रह रहे हैं तो परिवार के साथ रहने के अवसर मिलेंगे। लव रिलेशन में इतनी स्थितियां खराब हो चुकी थी कि आपको नफरत सा उत्पन्न हो चुका था, उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। प्रेम से विवाह के योग को लेकर के वृद्धि के अवसर खुलेंगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पढ़ाई जो रुक चुकी थी, मन में जो नेगेटिविटी आ चुकी थी, उसमें सुधार होगा। अच्छे कॉलेजेज में अगर में एडमिशन के चांसेस बनेंगे। शत्रुता स्वयं दूर हो जाएंगे और अब आप किसी से डरने वाले नहीं हैं, एकदम निडर होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले हैं। जिनके प्रमोशन बहुत सालों से रुके हुए थे, प्रमोशन के अवसर बन जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ मिलेगा। फिर भी राहु के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, कोशिश करिए ओम नमः शिवाय का प्रत्येक दिन एक बार माफ करेंगे शिव चालीसा का प्रत्येक दिन एक बार पाठ करने का। अगर किसी कारण से यह पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो चंदन का तिलक लगाइए। कन्या राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो सर्वप्रथम पेट और पैरों की समस्याओं को यह दूर करेगा। ससुराल पक्ष से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। पेट और पैरों की समस्याओं में तो कमी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है खानदानी प्रॉपर्टी विवाद का निपटारा हो जाएगा। किसी कारण से आपको ससुराल पक्ष से अलग रहना था, लेकिन हो नहीं पा रहा था ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन या फिर पारिवारिक रीजन, उसमें लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है मन में नेगेटिविटी थी, कुछ नहीं हो सकता, सुसाइड करूं क्या करूं, इधर उधर जो भटकाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, उसमें सुधार हो जाएंगे। आपके खुद घर वाले, इवन कि आपके माता ही आपके खिलाफ जो हो चुकी थी, वह आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी है जो बेचना चाहते हैं, जिससे धन अर्जित करना चाहते हैं और दूसरे जगह पे उससे पैसे से प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है राहु आपके जीवन में कर्ज से बचाएगा, केस मुकदमा से बचाएगा, विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा, पारिवारिक विवाद में कमी करेगा। दाम्पत्य जीवन में ना चाह करके भी जो विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, वैचारिक मतभेद हो रहे थे, इसमें सुधार होंगे। 1 रुपये नहीं टिक रहे थे, पैसे आ रहे थे और जा कहाँ रहे थे, इसकी खुद की कैलकुलेशन आपकी फेल हो रही थी, उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है यह राहु आपको जो है
पारिवारिक तालमेल बहुत ही बेहतर बनाएगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर बड़ा बदलाव के बहुत ही अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। वाहन और संपत्ति का सुख मिलेगा, व्यर्थ की यात्राओं से बचाने वाला रहेगा। धन की प्राप्ति भी अचानक अचानक कराएगा। फिर भी राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो हो सके तो प्रत्येक सोमवार के दिन धतूरे का फूल अगर आप या फिर धतूरे का बीज अगर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो ठीक है, नहीं तो भगवान शिव को प्रत्येक दिन चंदन का अगरबत्ती जलाइए। तुला राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो सबसे पहले विवाह के जो अच्छे अवसर नहीं आ पा रहे थे वह अवसर आने चालू हो जाएंगे। क्रोध, तनाव, गलत डिसीजन से आपको यह बचाना चालू कर देगा। चारों तरफ जो बदनामी फैल रही थी उसमें कमी आएंगी। वैवाहिक जीवन में शक की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, उसमें सुधार के योग बनेंगे। पार्टनरशिपिंग में तालमेल के योग बनेंगे। नौकरी जाते जाते स्थितियों में थी तो बचने की संभावनाएं बन जाएंगी। नौकरी व्यवसाय में अच्छे परिवर्तन के अवसर बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आय स्थान को देख रहा है राहु। मेहनत करने के बाद भी जॉब में कोई इंक्रीमेंट नहीं था या बिजनेस में कोई इनकम नहीं बढ़ पा रही थी, अचानक उसमें सक्सेस के ग्रोथ दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग से तालमेल ठीक होगा। जीवन साथी के साथ मिल करके आप कोई नए व्यापार को प्रारंभ करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी, स्वास्थ्य जो खराब चल रहे थे उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। पेट से रिलेटेड, सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी इसमें कमियां आनी चालू हो जाएंगी। हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी उसमें दूर होगा। सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा। सभी लोग ठेका लेकर रखे थे सम्मान खत्म करने का। छोटे भाई बहनों से रिश्ते जो खराब हो चुके थे या रिश्तेदारों से उसमें सुधार हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेंगी। खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कर्ज की मुक्ति आप करने वाले रहेंगे। और इसके अलावा जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी यह नहीं होने देगा। फिर भी राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन केसर, हल्दी और चंदन तीनों का तिलक मिला करके लगाना है। कहीं अगर आपको सपेरा मिल जाए तो उसे पैसे भी अवश्य दे दिया कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लाभ देगा। पहले से कर्ज के मुक्ति तो खुल रहे हैं और पूरे कर्ज की मुक्ति खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है राहु आपको और आपके पिता के तालमेल में जो खराबियां चल रही थी इसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ा देगा। नए व्यापार और नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। पुराने सरकारी काम जो छूट चुके थे वह पुनः वापस आने की कंडीशन में बन जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। किसी कारण से विदेश में रह रहे थे, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो रहा था, उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा पारिवारिक कलेश और विवाद से बचना चालू हो जाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगा। पुराने लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। हेल्थ इशू तो ऑलरेडी दूर हो रहा है लेकिन दांतों की समस्याओं से रिलेटेड भी समस्याएं भी जो है वह दूर हो जाएंगी। पैसे 1 रुपये सेव नहीं हो पा रहे थे और पारिवारिक विवाद या पारिवारिक कलेश बोलो या फिर पारिवारिक हेल्थ वगैरह के इश्यू को लेकर के जो पैसे खर्च हो रहे थे इसमें सुधार की संभावनाओं को प्रदर्शित करना चालू कर देगा राहु। और पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में है या कोई अच्छे नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं तो राहु बहुत बढ़िया फल देने वाला है। हालांकि राहु थोड़ा क्रोधित बना सकता है आपको तो इसमें नियंत्रण करके रखना पड़ेगा तो बेहतर रहेगा। राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शिवलिंग पे जल में काला तिल डाल करके अवश्य चढ़ाइए। धनु राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली में इन दिनों क्या हो रहा था। शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। लव रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। संतान आपके कहना नहीं मान रहे थे। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचाना चालू करेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा लाभ की संभावनाओं को बनाना चालू कर देगा। प्रथम संतान या द्वितीय संतान से विवाद या मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। गलत डिसीजन, तनाव और परेशानी को लेकर के बहुत ज़्यादा जो परेशानियां चल रही थी इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। किसी के लिए अच्छा भी कर रहे हैं तो बुरा हो रहा है। जो चारों तरफ बदनामी हो रही है उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। मेहनत करने के बाद भी आय 0 था क्योंकि राहु आय स्थान को भी देख रहे थे तो आय अब बढ़ने चालू हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से मतभेद समाप्त होंगे। मनचाहा स्थानांतरण या प्रमोशन के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है पेट, पैर और गले के रोग और सिर दर्द की समस्याओं से भी यह कमी करना चालू कर देगा। इसके अलावा जिनको संतान कंसीव होने में दिक्कत है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ मिलेगा। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी वह पूर्ण हो जाएंगी। जिनको लगता था कि अब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो सकता या प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, मत घबराइए, अच्छे रास्ते खुलने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो लोग बदनाम आपको खुद कर रहे थे वो खुद ही सम्मान देना चालू कर देंगे। फिर भी राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। जल में डाले भांग और प्रत्येक दिन अर्पित करें भगवान शिव के शिवलिंग को। मकर राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे
तो इन दिनों क्या हो रहा था बता दूं, घरेलू झगड़े बढ़ रहे थे, व्यर्थ के यात्राएं हो रही थीं एक स्थान से दूसरे स्थान, पारिवारिक सपोर्ट नहीं था, पिता और माता दोनों आपके खिलाफ हो पड़े हुए थे। इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस में कमी के अलावा बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी। अब जैसे ही राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे उसी तरीके से आपको चारों तरफ से ख्याति मिलनी चालू हो जाएंगी, पारिवारिक सुख समृद्धि मिलना चालू हो जाएगा, समाज में सम्मान मिलने चालू हो जाएंगे, खानदानी प्रॉपर्टी बिकेंगे और नए प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। आपके माता पिता आपके फेवर में आ जाएंगे। जिनको लगता था कि नौकरी और व्यवसाय में कुछ नहीं हो सकता, काफ़ी दिनों से जो बैठे हुए हैं, ये जिनको नौकरी लग ही नहीं पा रही थी या व्यवसाय में तरक्की, रेडी हो जाइए, कुछ अच्छे अवसर चालू होने वाले हैं। ससुराल पक्ष के कारण बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और परेशानियां जो चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। हृदय रोग, नेत्र रोग, गले के रोग और पैरों में जो परेशानियां थी, इसमें कमी दिखनी चालू हो जाएंगी। विदेश जाते जाते जो नहीं जा पा रहे थे, अब मत घबराइए, ग्रीन कार्ड हो, वीज़ा हो या कुछ भी प्रॉब्लम जो फेस आप कर रहे थे उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। कर्ज बहुत परेशान कर रहा था, कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी व्यापार आपका या नौकरी में तरक्की नहीं रुक सकता है। फिर भी राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, ओम रम राहु नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, जल में डालना है चंदन और उसी को अर्पित करना है शिवलिंग पे। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी राहु नक्षत्र परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले इन दिनों क्या हो रहा है कुंभ राशि वाले, कॉन्फिडेंस और आय तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पारिवारिक विवाद, तनाव और दाम्पत्य जीवन के विवाद को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं। सबसे पहले राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेगा तो आपको कॉन्फिडेंस बनाएगा, खुद से कुछ काम करने का जुनून पैदा करेगा और लाइफ में जो है कुछ बड़ा अचीवमेंट देगा। इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज का बेहतर अवसर मिलेंगे। आपके भाई बहन या आपके रिश्तेदार ही आपको गलत समझ रहे थे, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है तृतीय संतान के फ्यूचर को लेकर के और द्वितीय संतान के फ्यूचर को लेकर के जो बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, उसमें कुछ न तो कुछ अच्छे अवसर, बेहतर ऑप्शन मिलेंगे देखने को स्थितियों में सुधार के लिए। इसके अलावा जो है रिश्तेदारों को या मित्रों को जो आपने पैसे दे रखे थे उसमें सुधार होगा। जो मित्र आपसे क्रोधित हो चुके थे, खपा हो चुके थे, या लव रिलेशन की बात करूँ जो दूर हो चुके थे, वह पुनः उनके पास आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा मैरिड लाइफ में जो खटपट चल रहा था, डिसीजन पावर कमज़ोर था, मैरिड लाइफ को रखें, कंटिन्यू करें, क्या करें नहीं करें, इसको लेकर के सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। पति के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। विदेश जाने की संभावनाओं के अलावा स्थान परिवर्तन के भी अवसर को मैं देख रहा हूं कि खुलने वाला है। अचानक आय की बढ़ोतरी को तो बढ़ाएगा। मेहनत और संघर्ष करने के बाद भी जो इनकम नहीं बढ़ पा रही थी उसमें अब सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। पिता और रिश्तेदार आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले रहेंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते बिल्कुल तौर पे खुलने की स्थितियों में हो जाएंगे और आपको लगता था कि अब लाइफ जीरो है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आज से नए जीवन का शुरुआत होगा, क्योंकि राहु और केतु अचानक फलदायी ग्रह है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर अवसर भी मिलेगा। फिर भी राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, शिव चालीसा का पाठ एक बार जरूर करिए। कुंभ राशि वाले बहुत लाभ मिलेगा। मीन राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो 1 रुपया आपके पास नहीं टिक पा रहा था, पारिवारिक विवाद हो रहा था, तनाव थे, परेशानियां थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के परेशानियां चल रही थी, इन सभी चीज़ों में कमी दिखनी चालू हो जाएगी। पैसे जमा होने चालू हो जाएंगे, पारिवारिक विवाद ठीक हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में कलेश दूर हो जाएगा और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा रोग, शत्रु और कर्ज में तो ऑलरेडी कमी कर ही रहा था राहु, लेकिन अब जो है आपको कर्ज की समाप्ति की ओर लेकर के जाएगा और अचानक धन के लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा। ससुराल पक्ष को लेकर के बहुत परेशानियां थी, उसमें सुधार होंगे। प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी, वह बिक जाएंगे। इसके अलावा रिश्तेदारों के पास और मित्रों के पास जो पैसे फंसे हुए थे वह पुनः निकलने चालू हो जाएंगे। परिवार के लोग आपकी वैल्यू देंगे, परिवार के लोग आपकी बातों को समझेंगे, परिवार के लोग आपको जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों से निकालने वाले रहेंगे। पिता से तालमेल खराब थी, सीनियर अधिकारियों से तालमेल खराब थी, तो इसमें सुधार होने चालू हो जाएंगे। आपको भी दांतों की समस्याएं, हृदय की समस्याएं और पेट की समस्याएं से परेशान थे, सेम चीज़ पिता की ओर भी जो चल रही थी उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। लगता था कि अब नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिंदगी भर यहीं पे घिसते रह जाना है जिंदगी को, मत घबराइए, अब अच्छे परिवर्तन के अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। नहीं जवाब देने के कारण कुछ लोग आपकी बातों का बुरा मान रहे थे या आप बोल रहे थे तो लोगों को बुरा लग रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है राहु
आपके पिता के भी तरक्की को देगा, पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में ये अच्छे पद की ओर आपको लेकर के जाएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में एक ऐसा दौर या एक ऐसा रास्ता निकलेगा कि आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यानी मीन राशि वाले, यह राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, पारिवारिक विवाद को ही पहले कम करने वाला रहेगा और पुराने लव रिलेशन वापस आ जाएंगे। राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन चंदन का तिलक लगाइए, बहुत ही बेहतर मिलेगा परिणाम आपके लिए। प्रिय दर्शकों, मैंने बताया 14 जून को दोपहर का 1 बजे से लेकर 21 फरवरी 2023 तक पूरे 8 महीने के लिए राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित कर रहे हैं। इसका प्रभाव देश, दुनिया, कर्म क्षेत्र और प्रत्येक राशिफल के अनुसार क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने प्रस्तुत की है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप नए हैं चैनल पे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में आपके लिए और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता हूं और चाहता हूं कि जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। आज के लिए धन्यवाद, अच्छे से रहिए, नमस्कार।